नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। जल्दी से जल्दी जुड़िए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उमड़ घुमड़ के जो बादल आ रहे हैं सब जगह पे, ये बता रहे हैं कि भले ही मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने ये नहीं माना है कि प्रदेश में मानसून आ चुकी है, लेकिन ये बादल बताते हैं कि मानसून की एंट्री हिमाचल प्रदेश में हो गई है। वैसे भी इस बार मानसून थोड़ा एडवांस बताया जा रहा था, और हिमाचल प्रदेश में अगर मानसून की बात करें तो ये 25 जून के आसपास जो है शुरू हो जाता है यहाँ पे। लेकिन आज 18 है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अगले 3-4 दिन का जो है अलर्ट दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो उस लिहाज से इसको आप कह सकते हैं कि मानसून हैज़ अराइव्ड। और देखिए, मानसून के आने का सबसे पहला साइन क्या होता है कि गर्मी से बेजार जो धरती होती है, पेड़ पौधे, प्रकृति होती है, वो हरी भरी हो जाती है। तो ये आप देख रहे होंगे। अच्छी बात थोड़ी सी है कि अभी ये एंट्री हो रही है तो ये नाले ज़रूर खाली हैं, अन्यथा जो है अगर बात करें पिछले कल की ही, तो पिछले 20-22 घंटे से लगातार हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। आज, कल और परसों का भी आधे हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट है, आधे हिमाचल में येलो अलर्ट है। तो दैट शोज़ कि ये जो है अब अपना मोमेंटम मानसून जो है वो ले चुका है। और अगर मानसून अगर अपना मोमेंटम ले चुका है तो फिर निश्चित तौर से हम लोगों को उसी हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। खरीफ की फसल की बुआई जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, किसान मक्की बीज चुके हैं, और जो प्री मानसून शावर्स हैं उसी को जैसे लोकल में हम बत्तर भी कहते हैं उसको, वो उसी को माना जाता है। तो वो भी इस बार 5-6 दिन एडवांस थी। तो अगर ओवरऑल ही इंडिया में मानसून एडवांस है तो मान के चलिए कि इसकी एंट्री हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। इसके सबूत आपको जो है आसपास ये देखिए, बादलों के ऊपर उमड़ते घूमते जो बादल हैं पर्वतों के ऊपर, ये इसका सबूत आपको दे रहे हैं कि मानसून आधिकारिक रूप से जो है यहाँ आ चुका है। अब मानसून की तैयारियां जो हैं वो प्रशासन को करनी है। कई जगहों से जो है आपने देखा होगा कि भारी बारिश के बाद नदी नाले उफने हैं। तो ये चीज़ों का अब आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर आप खास तौर से क्योंकि अभी मैदानी इलाकों में अभी भी छुट्टियां हैं तो टूरिस्ट है यहाँ पे, तो उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें कि नदी नालों के समीप न जाएं। पिछले कुछ दिनों में भी गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत से लोग नदी नालों के समीप गए, और उनमें से कुछ ने जो है अपनी जान भी गंवाई डूबकर। तो हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल के ही क्या, पहाड़ के जितने भी स्टेट हैं, पहाड़ी स्टेट हैं, वहाँ के नदी नाले जो हैं एकदम से उफनते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है एकदम से ही। तो उस वॉल्यूम ऑफ वाटर को जो है आप असेस नहीं कर पाते। इसलिए हमारी गुजारिश यही रहेगी आपसे कि नदी नालों के समीप आप अब तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि डैम पहले ही लेवल अब भर चुके हैं, और उसके चलते जो है ऑलरेडी वहाँ पानी बढ़ा हुआ है नदियों में। सभी डैम्स के गेट्स जो हैं, एक, किसी के 2, किसी के 3 इस तरह से खोले जा चुके हैं, क्योंकि जो गर्मी पड़ी उसके बाद ग्लेशियर एकदम से पिघले, और जब ग्लेशियर पिघले तो वाटर लेवल अप हुआ, तो उसको जो है छोड़ना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर डैम को आपने सेफ रखना है तो अब जो है, अब बड़े स्तर पर अगर बारिश होगी, जैसे कि कल भी जो है इवन रायपुर मैदान में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी, जो बहुत ही अधिक है। टेम्परेचर जो है इस बारिश से ही 6 से 7 डिग्री तक कई जगहों का जो है वो डाउन हो चुका है। तो ये देखिए, झरने भी उफान पे हैं, झरनों का पानी आप देख सकते हैं, झरने भी जो हैं अपने रंग में हैं। तो यही होता है, मानसून जब आता है तो तमाम प्रकृति जो है अपने उस रंग को दोबारा हासिल करती है जो उसने भीषण गर्मी के चलते खो दिया था। हालांकि इस बार मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो उतनी ज़्यादा गर्मी हुई नहीं। वो जो 9 तपा हम कहते हैं ना, 8-9 दिन होते हैं, उस टाइम को छोड़ दें तो जिसमें लोगों ने हाहाकार कर दिया कि जी बहुत गर्मी होगी, मुश्किल हो गया, 42 चला गया, 40 चला गया। ये उस एक प्रोसेस है, क्योंकि देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, गर्म हवा होगी, ऊपर उठेगी तो वैक्यूम बनेगा, उसको फिल करने के लिए जो है ऊपर से जो है ठंडी हवा आएगी, और ये बारिश का क्रम है, ये प्रकृति का क्रम है जिसको हमें उसी रूप में देखना चाहिए। तो वो 9 तपा के बाद जो है अब सीधे जो है अब बरसात आनी शुरू हो गई है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हालांकि मैंने वैसा बताया आपको, जैसे कि मौसम विभाग अभी इसको घोषित नहीं कर रहा है कि आधिकारिक रूप से मानसून आ गया है, लेकिन ये मानसून आ गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने ये तो बताया है कि अगले 2 दिन जो है येलो अलर्ट रहेगा, 3 दिन 21 तक, उसके बाद फिर से 29 तक बारिश है। तो 25 अगर आपके यहाँ पास 25-26 हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक तिथि है मानसून के आने की,
तो फिर जाहिर है कि मानसून जो है आ गया है। अब उनको अपने कागज़ सेट करने हैं, तो कागजी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन प्रकृति कागज़ों के अनुसार नहीं चलती, ये सब जानते हैं। अगर प्रकृति कागज़ों के अनुसार चलती तो स्थितियाँ कुछ और होती। तो चलिए ये खूबसूरत नज़ारे देखिए आप, और वेलकम मानसून कहिए, और मानसून में अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। मानसून में कई तरह की चीज़ों से और भी जो है जूझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मानसून में पानी ही आता है नदी नालों और खड्डों में। मानसून के साथ कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनका भी आप ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा भीगना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं भीगना भी एक अच्छी बात नहीं है। भीगने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सीमित मात्रा में कोई भी चीज़ हो वो अच्छी ही रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बारिश के बाद प्रकृति खिली है, तो ये देखिए, ये गर्मी में बेचारे फूल जो थे ना, ये हिम्मत नहीं कर पाते खिलने की। और यहाँ तो देखिए पूरे का पूरा पुष्प गुच्छ ही बन गया एक तरह से, इन्फ्लोरेसेंस जिसको बोलते हैं बॉटनिकल भाषा में। तो ये देखिए, तो मानसून के नज़ारे लेने के लिए हो जाइए। मानसून मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती है हिमाचल प्रदेश में। कई तरह का फ्लोरा एंड फौना जो है आपको देखने को मिलेगा, और उसको एंजॉय करना भी अपने आप में एक बड़ी आनंददायक। तो ये देखिए, तो फ्लोरा एंड फौना जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो फ्लोरा एंड फौना आप यहाँ देख सकते हैं। तो आधिकारिक एंट्री का ये भी मानसून को अपने अंदाज में प्रकृति जो है खुशामदीद कह रही है। विजय दत्त भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। बहुत से लोग और भी जुड़े हैं, लेकिन उनके मैं नाम नहीं देख पा रहा, तो थोड़ा कनेक्शन स्लो की प्रॉब्लम भी बता रहा है बीच में ये। तो ये देखिए, मानसून मिस्ट्रीज जो हैं अब अनफोल्ड होनी शुरू हो गई हैं। ये साथ साथ देखिए इतने बढ़िया ये हल्के गुलाबी बैंगनी जो है फूल, और दूसरी ओर जो है सेम इसी तरह की झाड़ी है ये ऑलमोस्ट, लेकिन उसके फूल का रंग जो है वो अलग है। देखिए ये सो दीज आर द मानसून मिस्ट्रीज ऑफ हिमालयाज, एंड हम लोगों को ये ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। जुड़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बरसात में अपना ख्याल रखिए, और बरसात को एंजॉय कीजिए। नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, बस नेचर के अनुसार करना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। दिन में मुलाकात होगी।